अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट महम नदीम और आप देख रहे हैं शोबिज़ राउंडअप। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म एंड थिएटर एंड एक्टिंग कोच मैम अंजुम चांदना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शोबिज़ राउंडअप। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। कैसी हैं आप मैम? बहुत अच्छी, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। Yes, sure. जो है सली टॉक्स विद योर फेवरेट सेलिब्रिटीज। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। जो है आपने इस मीडिया इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? मैंने थिएटर के ज़रिए कदम रखा, लेकिन मुझे हमेशा से फिल्म का बहुत शौक था। अच्छा। और जब मैं थिएटर करने गई तो वहाँ पर मैंने पहले एक्टिंग की एंड देन डायरेक्शन की और प्रोडक्शन अच्छा। भी की थिएटर तो की। पहले आपने एक्टिंग सीखी? बिल्कुल। मैं खालिद अहमद और शीमा के साथ थिएटर करती थी, काफ़ी ओह। साल वो किया, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी हमारी, तो पढ़ते भी गए और काम भी करते गए। अच्छा, तो चलें एक दूसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं। जैसे बीइंग अ गर्ल बहुत मुश्किल होता है इस मीडिया इंडस्ट्री में एक लड़की के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं और फैमिली इजाज़त नहीं देती कुछ लड़कियों को। तो लाइक हाउ यू मैनेज्ड, हाउ यू कन्विंस्ड योर फैमिली, किस तरह? ये काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज मैं मैट्रिक के बाद से ये काम कर रही थी, थिएटर में मैं आ गई थी एज एन एक्टर। आई जस्ट स्टार्टेड ओके। बट मैंने जिस तरह किया कि घर से प्रेशर ये था कि भाई पढ़ना लाजमी है। हाँ, क्योंकि पढ़ाई पहले बिल्कुल। जाहिर है तो यार। हमने मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ओह, मल्टीमीडिया माशाल्लाह। ग्रेजुएट हूँ, तो पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो सही। ये चीजें साथ साथ चलती रही। साथ जब साथ। ऑफ होते था, छुट्टियां हैं, तो हमने थिएटर कर क्योंकि लिया। पैशन होगा आपका। डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा पैशन था। थिएटर स्कूल के बाद प्रोफेशनली करने को मिलेगा ये मुझे नहीं पता था कि अच्छा। इतना मजा आएगा इसको करने में। अच्छा, तो ये रहा एक। ठीक है। तो इसी के साथ मतलब आजकल जैसे बहुत सारे यंग टैलेंट आ रहा है और मतलब लाइक काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स भी आ रहे हैं। अब आप एज एन डायरेक्टर हैं तो हाँ, तो आपको मतलब लाइक काफ़ी फेस करना पड़ता होगा क्योंकि आजकल बहुत एटीट्यूड प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लाइक हाउ यू मैनेज देम, क्योंकि यंग एक्टर्स में ऑब्वियसली थोड़ा सा है ये इशू। ये सब में है और हर टाइम पे रहा है। जैसे सोसाइटी होती है उस टाइम की, तो वैसे ही एक्टर्स भी उसी तरह के होते हैं। तरह के होते हैं। इट जस्ट डिपेंड कि आप उनको कैसे टैकल मैनेज करते करते हैं। हैं। हाँ, टैकल अगर आप सही करते हैं तो आई डोंट थिंक मुझे कभी किसी मैंने फेमस एक्टर्स के साथ भी काम किया है, मैंने रिलेटिवली न्यू के साथ भी काम किया है, मैंने न्यू कमर्स के साथ भी काम किया है। तो इट डिपेंड्स हाउ यू टैकल देम। तो इट्स नॉट दैट। और मैं खुद बहुत स्मॉल टाइम एक्टर रही हूँ, तो आई नो कि उनको कैसे। तो आप फॉरेन ही लाइक डायरेक्शन में आ गई थी? बिल्कुल। मैं जब एज एन एक्टर बेसिकली थिएटर करना था, कोई इंस्टीट्यूट कोई ऐसी चीजें तो थी नहीं। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल थी। अब तो फिर भी शायद प्रमोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम थिएटर करने लगे थे, उसमें थिएटर प्रोडक्शन भी सीखी, एक्टिंग भी कर रहे होते थे, सारी चीजें थिएटर में खुद करनी होती हैं आपको। लेकिन फिर बाकायदा थिएटर ट्रेनिंग के बाद आप एक्टिंग कोच भी हैं, तो मतलब कैसे स्टूडेंट्स को एक्टिंग कोच मैं इसलिए बनी थी बिकॉज मैं मुझे जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ये सब सीखने के लिए कोई जगह नहीं मिला थी। होगा। और हमारे सिर्फ पड़ोसी मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस मीडियम को सिखाया जाता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो इसमें PhDs होते हैं, चाहे वो फिल्म हो। तो हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया था अपने ही इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी से, एंड देन वो एक मेरा प्रोफेशन बन जाएगा बाद में। और मैं इतनी यूनिवर्सिटीज में और इतने माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स सब एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स काम बहुत कर रहे खुशी हैं। होती होगी लाइक अमेजिंगली। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बहुत प्राउड मोमेंट होता होगा। यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलें, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। मैम अंजुम चांदना के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शोबिज़ राउंडअप। हमारे साथ मौजूद हैं मैम अंजुम चांदना। तो चले मैम, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं।
तो आजकल जैसे ड्रामे फिल्म्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव है उनको देखते हुए? बिकॉज आपने थिएटर भी किया है, आपने सारे मतलब माशाल्लाह सारे काम किए हैं, तो आपका क्या नज़रिया है लाइक आजकल कैसे ड्रामे बन रहे हैं? ड्रामे टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छे नहीं बन रहे। यस, आई हैव सीन दैट टू। एग्जैक्टली वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक रमजान के जो 1 या 2 प्ले आए थे बस वो अच्छे थे, उसके अलावा ड्रामे अच्छे नहीं बन रहे। और फिल्म्स? फिल्म्स में हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर लर्निंग, बिकॉज हमारा सिनेमा का एज सच कल्चर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना ट्रेनिंग है और ना वो विजन है, इसीलिए हम सिर्फ टीवी वो एक इडियट बॉक्स में फंसे हुए हैं, तो उसी इडियट बॉक्स को हम चाहते हैं कि वो सिनेमा की सिल्वर स्क्रीन पे आ जाए, तो इसलिए हमारी फिल्म नहीं चलती उस तरह और ना वो एंटरटेनिंग लगती है। हाँ। अच्छा, फिर प्लस पूरी दुनिया में फिल्म के स्टार्स अलग होते हैं और टीवी के अलग, लेकिन अब अगर ये डिजिटल कंटेंट आने की वजह से ये भी सब एक हो गया है, मिक्स हो भी गया है, ठीक है। अब बाकी दुनिया के लोग जो हैं वो डिजिटल पे भी काम कर रहे हैं, बट वो उसकी एक विजन ही अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है फिल्म की, वो हमें अभी आती नहीं है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कोविड की वजह से रुके हुए हैं? जी हाँ, कोविड की वजह से जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा, तो मेरी भी फिल्म सफर कर रही है इसी तरह से सिनेमा की वजह से। एंड गॉड नोज ये पेंडेमिक कब जाएगा और सिनेमा पे जाने के लिए लोग तैयार होंगे, तो ये तो एक सफर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहा है। सही, तो हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में इलैबोरेट थोड़ा सा आगे कर दें तो? इट्स अ यूथ बेस्ड फिल्म, इट्स अ म्यूजिकल फिल्म Okay. विद टॉप स्टार्स इन इट, और बाकी आप देखिएगा, हो सकता है अब आगे क्या करें हम, अच्छा, सिनेमा के लिए करते हैं या उसको डिजिटल के लिए करते हैं, क्योंकि पता नहीं अभी तो कब खत्म होगा। देखिए इंटरनेशनली काफी सिनेमा चेन्स हैं जो बंद हो गई हैं या कुछ वीकेंड्स पे खुल रही हैं, तो ये अभी हिंदुस्तान का भी यही हाल है। तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल वैसे भी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बहुत कम है, टर्नओवर कम है और लोगों की आदत भी नहीं है सिनेमा जाने की इतनी। सही, तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलें, गुड लक आपकी अपकमिंग Thank you प्रोजेक्ट so के much. लिए। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक विद आवर लास्ट सेगमेंट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शोबिज़ राउंड अप। बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जो है क्विक फायर। मैम, मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देती हूँ। क्विक फायर ऐसा है कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी एंड आपको फौरन जवाब देना होगा, लाइक विद इन 5 सेकेंड्स, बिना सोचे। ठीक है, तो लाइक स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फिल्म या थिएटर? बोथ। वन, यू हैव टू चूज वन। अगर मैं कहूँ कि अम्मा को पिक करो या अब्बा को, तो तुम किसको करोगी? लेकिन आपको क्विक बिल्कुल जवाब देना है, लाइक तो मैंने कहा ना बोथ। बोथ, असल है। अगर आपको चांस मिलता है तो आप किसके साथ काम करेंगी? आई गिव यू द ऑप्शंस, हुमायूं सईद, अली अंसारी, फैसल कुरैशी, नुमान एजाज एंड फिरोज खान। किसी एक के साथ आपको अगर काम करने का मौका मिले। अली अंसारी। अली अंसारी, अच्छा, आप उनको जानती हैं? आप काम करने के लिए जानने की क्या जरूरत है? नहीं, लाइक आप उनकी, मैंने सुना है कि दोस्त हैं और लाइक अच्छी आप लोगों की गपशप है। ही इज माय एक्टर। अच्छा, ओह ओके। अच्छा, नेम द 3 एक्टर्स यू थिंक आर अंडररेटेड। पाकिस्तानी है ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड? पाकिस्तानी। क्विक। या अच्छा, फेमस नाम लेने हैं या नॉन फेमस? कोई से भी, लाइक जो आप सोच समझते हैं जो अंडररेटेड है। अंडररेटेड है। हमजा तारिक जमील। ओके। एंड 3, ओ गॉड, अंडररेटेड एक्टर, तो आई कांट थिंक सो क्विक राइट नाउ। अच्छा, ओके, चलें। इफ़त उमर, आई गेस। ओके, क्योंकि थिएटर के एक्टर्स को इतना वो नहीं मिलता फेम, आई गेस। They are not theater actors only. Okay. They're drama, TV, film actors as well. Okay. हाँ, तीनों। But you think they are underrated? Underrated. Okay.
चलें, अगर आपको किसी एक्टर को हायर करने का मौका मिले अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो आप किसको करेंगी? फवाद खान, आहद रज़ा मीर या फहद मुस्तफ़ा? आहद रज़ा मीर। आहद रज़ा मीर, व्हाई? बिकॉज उसका एक्टिंग क्राफ्ट बहुत अच्छा है। ओके, उसको अभी तक वो अपना क्राफ्ट शो करने का मौका नहीं मिला। वो बहुत अच्छा एक्टर है। ठीक है, क्योंकि वैसे स्क्रिप्ट नहीं है पाकिस्तान में, और वो टेलीविजन इंडस्ट्री में ज्यादा है, और फिल्म भी बट जो ही इज अ सोलफुल एक्टर। सोलफुल एक्टर, उसका क्राफ्ट मतलब वो बहुत आगे जा सकता है। अगर वो, आई विश के वो कहीं और होता, वो पाकिस्तान में जैसे फैसल कुरैशी नजर हो गए हाँ। पाकिस्तान की इतने बेहतरीन अदाकार, तो वो इसी तरह मुझे लगता है कहीं वो ऐसा ना हो जाए उसके साथ भी टीवी में रह के। हाँ चलें, फिफ्थ क्वेश्चन, गॉडफादर, शोले या मौला चट, कौन सी मूवी बेस्ट है? देखें, सबके अपने अपने कलर हैं। आप रोजाना हरा रंग नहीं पहनेंगी, काला रंग नहीं पहनेंगी, तो मैं लेकिन दो फिल्में बहुत बेस्ट कहूंगी, तीसरी मैंने देखी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कौन सी? गॉडफादर ऐसी है कि जब आप वो 3 सीरीज देखते हैं दोबारा, तो आपके पास एक हफ्ते तक कोई भी इस मीडियम की चीज देखने का दिल नहीं चाहता। तो वो उसका एक हैंगओवर होता है आपके ऊपर। ठीक है, इसी तरह शोले है, वो एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। हालांकि वो इंस्पायर्ड है वेस्टर्न मूवी से, उसका स्क्रिप्ट भी, एवरीथिंग, बट कमेंडेबल बात ये है कि इतने सारे एक्टर्स को इतने डिफरेंट डायलॉग्स और एक एक वर्ड्स देना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, तो वो एंटरटेनमेंट उसकी एक अलग है। तो दोनों का अलग अलग, मतलब कॉन्टिनेंटल फूड का अलग मजा होता है और देसी का अलग। तो कंपैरिजन है भी नहीं, मतलब कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। अब आप ये कहेंगे शलवार कमीज का पतलून कमीज से, तो ये हो ही नहीं सकता था। सही कह रही हैं आप। अच्छा, मैंने सुना आपको मौसीकी का बड़ा शौक है, तो अगर आप 2-3 लाइनें सुना दें तो। नहीं, मुझे मौसीकी का शौक है सुनने तक। तो आपका कोई भी फेवरेट गाना? बहुत सारे गाने हैं, और उसकी 2-3 लाइनें अगर आप गा दें तो। मैं गाने की मैं इंसान हुई नहीं कि गाने वाले लोग ना। सिंगिंग मेरा बैकग्राउंड रहा है, म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। कोई भी आपकी फेवरेट शायरी या कुछ भी? देखें, फेवरेट गाने बहुत हैं मेरे, और मुझे पाकिस्तानी म्यूजिक जो है, जो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है पॉप की, जो रागों के साथ एक पाकिस्तानी म्यूजिक ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, वो मुझे बहुत पसंद है। और हमारे दौर में बैंड्स भी आए, सारी चीजें आई, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं है। कहीं वेस्टर्न क्लासिकल है, कहीं ईस्टर्न क्लासिकल है, कहीं गजल है, लेकिन जो पाकिस्तानी पॉप है कि उसने पूरी दुनिया में एक अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई, जिसको कि इवन कव्वाली भी जो है वो उसमें चेंज होके हमारी एक आइडेंटिटी बनी इंटरनेशनली। वो म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आजकल काफी सारे लोग आ रहे हैं, यंग टैलेंट आ रहा है, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि एटलीस्ट पढ़ें जरूर। एक बहुत ही मिसपरसेप्शन है कि जी अगर आपको मीडिया इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो आपका गैर तालीम याफ्ता होना आपकी सबसे बड़ी क्राइटेरिया है। नहीं, आपको इंतहा से ज्यादा पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़नी है, आपको म्यूजिक का सेंस होना चाहिए। तो अगर जब तक ये चीजें नहीं होंगी और आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं होगी और आप ऑब्जर्वेंट नहीं होंगे, आप अपनी कंट्री, अपने कल्चर को लेके नहीं चलेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ जो फुकदान है इस पूरी इंडस्ट्री का, और ये अभी तक क्यों नहीं दुनिया में स्टैंड कर पा रही, उसकी वजह यही है। सही। तो मैम आपने काफी सारी बुक्स पढ़ी होंगी, तो आपका फेवरेट कोई कोट या कुछ भी शायरी? फेवरेट बुक मेरी है चार्ल्स डिकेंस, मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स हैं अंग्रेजी में, और उस पर फिल्में भी बनी हैं बाद में, लेकिन नहीं, आपका कोई फेवरेट कोट या कोई शेर? या मेरा फेवरेट कोट ये है कि जो विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। ओके, दैट्स मोटिवेशनल। ये मेरी जिंदगी है। क्योंकि मोटिवेशन तो आपको चाहिए होती है किसी भी काम भाई, के लिए। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड। या नशीब व फराज नहीं आएंगे, आप स्ट्रेट चलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी फिर जिंदगी नहीं है, आप गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। तो जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे हैं पाकिस्तान में। आप काफी लोग हैं। नुसरत फतेह अली खान को मैं बहुत सुनती हूँ। रीसेंट पॉप या रॉक कह लीजिए तो आतिफ मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी आतिफ की सिंगिंग इज लाइक बिल्कुल। और इसी तरह अब आई डोंट नो, इंडिया में भी बहुत सारे हैं और वेस्टर्न उसमें भी बहुत सारे हैं। मुझे बेसिकली जैज पसंद है, तो वो जो 60s वाले जैज के सारे हैं
वो मुझे बहुत पसंद है। सही। आपका फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर? पाकिस्तानी एक्टर ऑल टाइम, मतलब ये सारे All time. नए पुराने मिला हाँ हाँ के? मिला के, जिसको आप समझते हैं उसकी एक्टिंग इज लाइक नेक्स्ट लेवल। खयाम सरहदी ओके। और फिरदौस जमाल, सही। ये इस तरह के लोग मुझे उस टाइम के बहुत पसंद हैं। आपकी फेवरेट ऑल टाइम फिल्म कौन सी है, लाइक जिससे आप यू नेवर गेट बोर्ड ऑफ, आप जितनी दफा भी देख लें? बोर्ड ऑफ में तो बहुत सारी मोस्टली रोमांटिक कॉमेडीज हैं, या जो इंडियन फिल्म है, क्योंकि मैं इंडियन इसलिए कह रही हूँ कि भाई हमारे लिए फिल्म मतलब इंडियन फिल्म, पाकिस्तान में तो कुछ था नहीं। पहले ठीक है? हाँ। मतलब मैं वहीं से सीखा है। सीखा नहीं, मैं गुज्जर टाइप जो सिनेमा हो गया था वो मुझे अपीलिंग नहीं लगा, हालांकि मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। सही। उसने एटलीस्ट सिनेमा को जिंदा रखा पाकिस्तान में, जहां भी रखा, जितना भी रखा, जैसा भी रखा, तो उसने जिंदा रखा, तो आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मेरी फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट फिल्म इंडियन, मेरा नाम जोकर, अच्छा। और वेस्टर्न गॉडफादर ही है। और कोई पाकिस्तानी नहीं? पाकिस्तानी फिल्म है, जो अभी रिसेंट टाइम्स की बताऊं या पुरानी? कोई में भी से, जो आपको अच्छी लगती हो। मैंने शान जिसकी साहब story की line- फिल्म देखी थी तेरे प्यार में, वो मुझे बड़ी अच्छा। अच्छी लगी थी अच्छा। जी। लेकिन असल जो फिल्म मुझे पाकिस्तानी पसंद है टिल टुडे, वो है मुश्किल, जावेद शेख साहब। मुश्किल। अच्छा ठीक है। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर you so एवरीथिंग, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। Thank you you so so much. much. Thank you so much. Thank you so much for inviting me and having me here. मोस्ट Pleasure. वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ हम अपने शो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले शो में विद सम इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटीज। मुझे माहम नदीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।